इतनी बड़ी तादाद में जब कारकुनान को इकट्ठा कर लिया गया था तो फिर उसमें कोई हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई गई? कहा यह जा रहा था कि 40,000 से जायद लोग हैं जो इस काफिले के साथ हैं, लेकिन जब डी चौक पर जो लोग थे वो 1,000 थे, बाकी जो लोग थे वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो हैं चले गए। जो स्पीकर, जो लाउड स्पीकर था जिससे अनाउंसमेंट्स होनी चाहिए थी, जो एक डेडलाइंस दी जानी चाहिए थी हुकूमत को, जिस तरह से इस तरह की एहतजाजी रैलियों के अंदर हम देखते हैं कि होता है, होना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं हुआ। क्यों कोई लाहे अमल सामने नहीं था? और क्या यही वजह है या वजह वो है जो शहराज साहब ने कहा कि क्रैकडाउन हुआ, जिसकी नफी की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जी हमने तो किसी पे फायरिंग नहीं की, किसी पे स्ट्रेट फायर, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो पुलिस बर्बरियत की बात हो रही है इस पे तो बाद में बात कर लेते हैं। मसला जो है ना उस वक्त से शुरू हो चुका था हम्म। जब अली अमीन गंडापुर से कमांड जो है वो बुशरा बीबी ने लेने की कोशिश शुरू कर दी थी। हो ये रहा था कि जो केपीके से लोग आए हुए थे, जो यंगस्टर्स थे और हम्म। जो अफगानी थे या जो लोग अली अमीन गंडापुर साहब लाए हुए थे, वो अली अमीन गंडापुर साहब की कमांड में थे और आईएसएफ जो थी वो बुशरा बीबी की कमांड में थी। यानी वहां पर कुछ रहनुमा जो थे आईएसएफ के, हम्म। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, वो हम्म। बुशरा बीबी का अहकामात मान रहे थे और बुशरा बीबी ये कह रही थी मुसलसल कि अली अमीन गंडापुर साहब को आपने यहां से हिलने नहीं देना। जिसकी हम्म। वजह से एक जो उनके अंदर तफरीक का एलिमेंट था या उनके अंदर जो जो जिसे कहते हैं ना कि एक सिंगल माइंडेड कोई थॉट नहीं थी, वो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया था जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब को जो कारकुनान है उन्होंने 3 बार रोका और हम्म। तीसरी बार तो वो उनकी गाड़ी पर चढ़कर उन्होंने बाकायदा जो है वो बोतलें भी बुलेट मारी प्रूफ गई गाड़ी के उनको। ऊपर। हाँ जी। तो हम्म। कि वो ये जो इस ट्रस्ट डेफिसिट के साथ जब आप किसी चीज को कमांड करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपके अंदर अल्टीमेटली आने ही होते हैं।